नहीं है। प्रधानमंत्री इसलिए वहाँ बोलने को तैयार नहीं मणिपुर पे क्योंकि न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी। और पैसे भी प्रधानमंत्री हमारा जो है वो इतना एरोगेंट नेचर का है, इतना तानाशाही नेचर का है, इतना रूड नेचर का है, खराब उसकी जो है मानसिक स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की, घर का मामला है। और इसमें जो कमी थी, कमी वहाँ के मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री जो है वो मैतेई समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपने समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें आरक्षण देना चाह रहे थे। ये बंगाल में जो हत्याएं हुई हैं उनका आंकड़ा सिर्फ अभी 24 है, और मणिपुर में जो हत्याएं हैं वो हजारों की संख्या में हो चुकी हैं। जो बारात में फूफा नाराज हो जाता है ना, तो वो हाल है बीजेपी के नेताओं का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मणिपुर के अंदर जब से राहुल गांधी गए हैं भैया, स्थिति वहां की और ज्यादा थोड़ी खटपटी सी हो गई है। लोगों का कहना, भाजपा के लोगों का कहना, अगर वो वहां ना जाते तो चीजें अच्छे से हम संभाल पाते। अब वहां विरोध का ज्यादा माहौल है, तो राहुल गांधी को कोई काम नहीं है क्या? चीजों को खराब करने में लगे पड़े हैं। देखो साहब, एक चीज तो आप बड़ी क्लियर समझ लो, बीजेपी का हाल वो है बारात के फूफा की तरह। जो बारात में फूफा नाराज हो जाता है ना, तो वो हाल है बीजेपी के नेताओं का। खुश तो कोई काम करना नहीं, और कोई अगर करने चाह रहा है तो उस काम में मीन मेक निकालेंगे कि साहब ये काम ऐसा हो गया, इस वजह से मज़ा ख़राब हो गया। अगर ये काम हम करते तो अच्छा हो जाता, या ये काम ऐसे होता तो अच्छा हो जाता। अब साहब राहुल गांधी जी नहीं जा रहे थे तो भाई राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। अब राहुल गांधी जी चले गए तो साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के जाने से हिंसा हो रही। अब मुझे ये बताइए, क्या राहुल गांधी जी के जाने से पहले वहाँ इंटरनेट सुविधा चालू थी? क्या राहुल गांधी जी के जाने से पहले वहाँ धारा 144 हट गई? जाना नहीं चाहिए था उन्हें। क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? वो कह रहे बंगाल की तो आप बात करते नहीं हो। आप ये बताइए, बंगाल में चुनी हुई सरकार वहाँ पे काम कर रही है, और बंगाल की स्थितियाँ और मणिपुर की स्थिति को आप कैसे कंपेयर करते हैं? बंगाल में जो हत्याएं हुई हैं उनका आंकड़ा सिर्फ अभी 24 है, और मणिपुर में जो हत्याएं हैं वो हजारों की संख्या में हो चुकी हैं। लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। हजारों करोड़ों की तो वहाँ पे संपत्ति को जो है वो जला दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में चर्च जला दिए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में मंदिर जला दिए गए हैं। मैतोई और कुकी समुदाय, जो दो वहाँ के प्रमुख समुदाय, मैतोई समुदाय जो है वो 30% है, कुकी समुदाय वहाँ पे 40% है। इन दो बड़े समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही है, और जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो अपने अपने जो पहाड़ियाँ हैं उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे वहाँ बिलख रहे हैं। जो वहाँ शरणार्थी हैं, जो वहाँ पे शेल्टर कैंप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप देखो हजारों की संख्या में लोग हैं। और दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री वहाँ गए और चाबुक दिखा के आ गए कि साहब स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी, आप लोग ठीक नहीं करोगे तो हम यहाँ पे आर्मी डिप्यूट कर देंगे, आर्मी को लगा देंगे। जबकि ये हमारा घर का मामला है, और इसमें जो कमी थी, कमी वहाँ के मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री जो है वो मैतेई समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपने समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें आरक्षण देना चाह रहे थे। ये एक बात बताइए, मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार थे तो दिया क्यों नहीं भाई? देने वाले कार्यकर्ताओं ये सब देखो लाइट कैमरा एक्शन है। इस काम में बीजेपी के लोग माहिर हैं। शिवराज सिंह ने भी यही किया, पेशाब किसी और बच्चे के ऊपर हुआ और पैर किसी और के धो के पी रहे हैं। इसी तरीके से ये है, जिसे इस्तीफा देना होता है वो कैमरे के सामने आके अपने समर्थकों के बीच में ये ड्रामेबाजी नहीं करता। इस्तीफा फट गया, इस्तीफा देना है दे दो ना, रोका किसने? और हम तो मांग कर रहे हैं वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, और प्रधानमंत्री हैं वो अभी तक वहाँ जाने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री इसलिए वहाँ बोलने को तैयार नहीं मणिपुर पे क्योंकि न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी। और पैसे भी प्रधानमंत्री हमारा जो है वो इतना एरोगेंट नेचर का है, इतना तानाशाही नेचर का है, इतना रूड नेचर का है, खराब उसकी जो है मानसिक स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की, वो कमी स्वीकार नहीं करता। अब आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो, पहलवानों का मसला हुआ, उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोले? नहीं बोले। आप देख लो किसानों का मसला हुआ, प्रधानमंत्री कब जाके बोले? 13 महीने बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। और माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव आ रहे थे। अगर वो चुनाव नहीं होते तो प्रधानमंत्री वहाँ भी माफ़ी नहीं मांगते। प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि साहब 2 पुराने नोट बंद हो रहे, नए नोट जब चालू हो जाएंगे और इसमें अगर कोई खामी निकले तो मुझे जिस चौराहे पे बताओगे उस चौराहे पे आ जाएंगे। हमें तो वो आज तक चौराहा नहीं मिला। भाई प्रधानमंत्री को तो 2000 का नोट भी वापस लेना पड़ा, तो वो चौराहा कहाँ है? हमें तो वो समझ में नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी जी ने, कहाँ है भैया वो रोजगार? डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने की बात की थी, आपके अकाउंट में पैसे आए? 2014 में क्या कह रहे थे
कि हम इतना काला धन लेके आ जाएंगे कि हर जो टैक्स देने वाला जो व्यक्ति है उसके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन ये भी तो ये जो चीजें हैं, जितना झूठ प्रधानमंत्री ने बोला है तो कहीं ना कहीं वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। और मणिपुर मामले पे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। भारतीय जनता पार्टी उसको संजीदगी से नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जो है एक मनोरंजन का विषय मणिपुर को बना रखा है। मणिपुर को वो जलता हुआ देख रहे हैं, जो बहुत ही निंदाजनक है और बहुत ही वहाँ की जो स्थितियां हैं बड़ी चिंताजनक स्थितियां हैं। इन स्थितियों से अगर जल्दी इसको नहीं उबारा गया तो हमें ये नहीं भूलना होगा कि मणिपुर जो है म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पे लगा हुआ है। कहीं ना कहीं चाइना का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, म्यांमार का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और जैसे कि खबरें मिल रही हैं, बीजेपी तो नहीं बताएगी, खबरें ये भी मिल रही हैं कि वहाँ विदेशी हथियार भी पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना से वो हथियार भी आ रहे हैं और ये हमारी सुरक्षा में चूक है कि बॉर्डर पार से हथियार कैसे आ रहे हैं। हमारी सेना क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकार सेना को मुस्तैद करने में असफल क्यों है। तो तमाम स्थितियां ऐसी हैं जिन पे सरकार घिरी हुई है और इसीलिए सिर्फ राहुल गांधी जी के पीछे पड़ी हुई है। राहुल गांधी जी तो विपक्ष के नेता हैं, आपने तो उन्हें संसद में बैठने लायक नहीं छोड़ा, आपने तो उन्हें संसद से भी बर्खास्त कर दिया। वो जनता के बीच में जा रहे हैं। एक नेता का काम क्या होता है? जनता के दर्द को समझना, जनता की समस्या को बांटना, जनता का जो दुख दर्द है उसको महसूस करना। तो वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों के साथ हो, चाहे वो धान की रुपाई हो खेतों में जाके, चाहे मणिपुर में जो वहाँ शरणार्थी हैं उनका दुख दर्द समझना हो। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर राहुल जी जा रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। एक जो मानवता होती है, एक मानवता का परिचय दे रहे हैं। तो इसको जो है सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे? वो भी जाके धान की रुपाई करें, वो भी जाके मणिपुर में लोगों का दुख दर्द समझें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी साहब वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये भी तो बड़े काम है ना। नहीं, ये क्या, बाद में हमारे ही काम ये गैर जरूरी काम है। जरूरी काम क्या है? एक बात बताइए, जरूरी काम है हमारा देश, हमारे देश की जनता, हमारे देश की संपत्ति जो डेली तबाह हो रही है। डेली हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हो रही है। डेली सैकड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं। डेली लोग वहाँ मर रहे हैं, डेली लोग वहाँ पे बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। विपक्ष पे ठीकरा फोड़ने से बेहतर है सरकार को जो काम है ना वो अपना काम करे। दूल्हे के फूफा बनना छोड़ दे सरकार, और सरकार अपना काम जिम्मेदारी से करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे कि साहब आप सत्ता में हैं। नेहरू को, गांधी को, कांग्रेस को, राहुल जी को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। एक सवाल ये भी तो है कि 24 का जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, विपक्ष तो यही कहता दिखाई दे रहा है चुनाव में लगे पड़े हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं देख रहे। निश्चित तौर पे चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह जी बिहार जा रहे हैं, और तेलंगाना का दौरा चल रहा है नड्डा साहब का। प्रधानमंत्री जी आए दिन जो है चुनाव की समीक्षाएं कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चुनाव को लेकर बैठकें चल रही हैं। महाराष्ट्र में विधायकों की तोड़फोड़ की जा रही है, एनसीपी की तोड़फोड़ करने में बिजी है। अब अगला टारगेट यूं बता रहे जी बिहार में भी तोड़फोड़ करेंगे। फिर यूं कह रहे हैं कि आरएलडी जो पार्टी है, सपा का गठबंधन है, उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो तोड़ फोड़ मरोड़ में लगे हुए हैं। जनता के लिए कोई काम नहीं करना, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने में लगे रहना है। लेकिन एक चीज ये भूल चुके हैं कि जनता की जो अदालत है वो सबसे बड़ी होती है। कर्नाटक में इनके साथ क्या हुआ? हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसके आगे ये तमाम सब चीजें किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? किस तरह के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हिंदुत्व का जो मुद्दा है अगर, तो वहां पे जो मणिपुर में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जब बात होती है, अच्छे तो हिंदू राष्ट्र में आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन वो भी तो चाहते हैं राष्ट्र बने। कोई नकार रहा है क्या? ये कैसी चाहत है कि आए दिन आदिवासियों को आप पहले देश बनना चाहिए, उसके बाद हम देख देश कैसे बनता है? लोगों का तो यही कहना है। देश लोगों से बनता है या किससे बनता है? मुझे ये समझाइए आप कि देश तो लोगों से ही बनेगा। जब देश में लोग खुशहाल होगा तभी तो देश बनेगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा, हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा, हिंदू आदिवासियों को पे आए दिन वीडियो वायरल हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई मनगढ़ंत बात है। मणिपुर में वहाँ आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। आप किसी भी स्टेट में देख लो, हर जगह दलित और आदिवासियों का शोषण हो रहा है। और हमें तो समझ में नहीं आ रहा साहब ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कैसे हिंदू राष्ट्र की ये परिकल्पना कर रहे हैं। क्या इस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ मनुवादी विचारधारा के लोग रहेंगे? क्या वो 15% जो सवर्ण लोग हैं, जो बीजेपी की जो मानसिकता के लोग हैं, जो 15% 20% लोग हैं, उन्हीं से देश बनेगा? बाकी लोग देश की जनता नहीं है। मुसलमान इस देश का नहीं है, सिख इस देश का नहीं है। आप देखो खालिस्तान मूवमेंट तेजी पकड़ रहा है, उस पर सरकार क्या कर रही है? आए दिन आप देखो बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है। कर्नाटक में देखिए जैन को, एक जैन मुनि है जो उसकी हत्या हो गई, और हत्या करने वाले कौन है? आरएसएस के लोग थे वहाँ भी। आदिवासियों पे अत्याचार अलग हो रहा है, पिछड़ों के साथ शोषण अलग हो रहा है। बिहार में एक घटना आई, बीजेपी के एक नेता ने एक यादव जाति, पिछड़ी जाति के एक
युवक को मारा पीटा और फिर उसको जो है उससे जूते चटवाए। तो इस तरह की जो घटनाएं आप कर रहे हैं, इससे क्या है, जो हिंदू ही समाज की हम बात कर लें, उसमें आपस में एक खटास बढ़ रही है, एक दरार बढ़ रही है, एक दूरी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का राष्ट्र हमें साहब नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, किसान, नौजवान और शोषित, वंचित सारा समाज आपस में मिलजुल के रहे, सबको रोजगार हो, सबके घर में 2 वक्त की रोटी हो, सबके बेटे पढ़ने जाएं और देश खुशहाल हो। चलिए चलिए चलिए, आप क्या समझते हैं मणिपुर में जो भी हो रहा है, आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।